और अब बात निकाय के रण की। निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सीएम योगी का मेगा प्रचार जारी है। आज 3 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। मिर्जापुर, बाराबंकी और अयोध्या में सीएम की रैली है। अयोध्या में दूसरी बार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ताबड़तोड़ प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जारी है। आज मिर्जापुर, बाराबंकी और अयोध्या में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट्स के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर 10 मई को वोटिंग होनी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हुए हैं। आज भी 3 जिलों का लगभग उनका दौरा है। बिल्कुल, देखिए, योगी का जो धुआंधार चुनाव प्रचार है वो जारी है और देखा जाए तो अब तक निकाय चुनाव में तकरीबन 3 दर्जन चुनावी रैलियों को मुख्यमंत्री संबोधित कर चुके हैं। अगर हम औसतन एक दिन की बात करें तो एक दिन में तकरीबन 3 से 4 रैलियों को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज सबसे पहले मिर्जापुर, फिर बाराबंकी और उसके बाद अयोध्या में मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियां हैं। हालांकि अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो सांगठनिक बैठक है उस बैठक को भी संबोधित करेंगे कि किस तरीके से अयोध्या नगर निगम में जो तमाम सीटें हैं, चाहे पार्षदों की बात करें या फिर मेयर की सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। तो ये जो आज का दौरा है मुख्यमंत्री का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम अयोध्या की बात करें तो चूंकि अयोध्या भाजपा के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर मानी जाती है और अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करते रहते हैं। हालांकि आज चुनावी कार्यक्रम है तो वैसे में कह सकते हैं कि आज चूंकि 3 सभाओं को मुख्यमंत्री को संबोधित करना है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है इस निकाय चुनाव में, क्योंकि अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो ना के बराबर चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव मेरठ जरूर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं की बात करें, खासतौर पर योगी की बात करें, तो तकरीबन 3 दर्जन चुनावी रैलियों को मुख्यमंत्री अब तक संबोधित कर चुके हैं। और देखा जाए तो बीजेपी का ये एक बड़ा इलेक्शन कैंपेन रहा अब तक निकाय चुनाव में, क्योंकि इससे पहले अगर निकाय चुनाव की बात करें तो इतने बड़े लेवल पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार नहीं किया। हालांकि देखिए, इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और चूंकि उसी को लेकर बीजेपी अभी से एक्सरसाइज में जुटी है। चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, फिर पूरी योगी कैबिनेट की बात करें, तमाम सरकार के जो मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। तो दूसरी तरफ जो भाजपा संगठन के पदाधिकारी हैं और जो बड़े नेता हैं संगठन के, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अविनाश, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को जीतने के लिए मुख्यमंत्री खुद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम भी लगातार चुनाव प्रचार करें और मुख्यमंत्री खुद ही जिम्मेदारी संभाले। निकाय चुनाव के साथ साथ कर्नाटक में भी वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बाराबंकी, मिर्जापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा अयोध्या में भी उनकी दूसरी सभा होगी निकाय चुनाव को लेकर। अयोध्या में उनकी चुनावी सभा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, संवाददाता ने जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। 5 दिनों में दूसरी बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगर बात किया जाए तो अयोध्या के जो साधु संत समाज है, मठ मंदिर के जो महंत हैं, उनको बुलाया गया है और उनके साथ वार्ता करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुँचे थे, जिसको लेकर के उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। उस जनसभा में जो नगर निगम निकाय के चुनाव गिरीशपति त्रिपाठी जो हैं मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए उन्होंने वोट की बात कही थी। आज अयोध्या के साधु संतों को भी अयोध्या यहाँ बुलाया गया है और साथ में अगर बात किया जाए तो ये अयोध्या के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में रहती है। यही वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन में दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं और महंत गिरीशपति त्रिपाठी के समर्थन में अयोध्या के साधु संत समाज से वोट की अपील भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो बात है इसमें वर्चस्व की लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ स्टेट के लिए अखंड प्रताप सिंह। और नगर निकाय चुनाव में मिर्जापुर से बीएसपी के प्रत्याशी श्याम सुंदर शुक्ला ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों की सीधी लड़ाई बीएसपी से है। बीएसपी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है और बीएसपी प्रत्याशी श्याम सुंदर ने कहा है कि पार्टी सड़क, पानी, बिजली और साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मिर्जापुर में बीएसपी के प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सीधी लड़ाई सभी पार्टियों की बीएसपी से है
और जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उन्हीं मुद्दों पर बीएसपी इस बार निकाय का चुनाव लड़ रही है और हमारी जीत होगी। मेरी लड़ाई मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी से है। जो भी लड़ रहा है मुझसे लड़ रहा है, मैं किसी से नहीं लड़ रहा है। आप ये मानते हैं? मैं ये मानता ही नहीं हूं, मैं नहीं मानता। मेरे मतदाता इस तरह से मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि उन्होंने मानने के लिए बाध्य कर दिया है, लोगों को भी, सारे प्रत्याशियों को बाध्य कर दिया है कि मैं, मुझसे जो भी लड़ रहा है मुझसे लड़ रहा है। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं गांव में एक एक वार्ड में अभी खुद घूम करके आ रहा हूं और मैं देखा हूं कि जिस तरह मिर्जापुर नगर पालिका में जिस तरह नाली, खड़िंजा, पानी जिस तरह बजबजा रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं वादा करता हूं और आपकी तरफ से भी कि हमारा अगर बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन जीतता है तो जो गरीब लोग हैं, सौर समाज के लोग हैं, सबको निःशुल्क पानी दिया जाएगा, नालियों की सफाई होगी, जो भी मूल सुविधाएं हैं सारी जो है सौर समाज के लोगों को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, निकाय के रण में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। अलीगढ़ और मेरठ में अखिलेश करेंगे रोड शो, कानपुर में डिंपल यादव और शिवपाल यादव रोड शो करेंगे, प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। तो आज अखिलेश यादव भी अलीगढ़ और मेरठ में रोड शो के जरिए एसपी कैंडिडेट्स के लिए जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डिंपल यादव और शिवपाल यादव कानपुर में रोड शो के जरिए जनसंपर्क करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी भी आज प्रचार करेंगी। अमेठी में रोड शो करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगी वोट की अपील। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर पहुंच रही हैं निकाय चुनाव के प्रचार के लिए और आज बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए वो रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाएंगी। तो अमेठी में रोड शो करेंगे आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। यूपी निकाय चुनाव के सभी दल के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कानपुर पहुंचे और मेयर प्रत्याशियों के समर्थन में जुलूस निकाला। शहर के कई प्रमुख जगहों के साथ घनी आबादी वाले इलाके में जनसंपर्क कर लोगों से आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। कानपुर में संजय सिंह जहां एक तरफ अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट मांग रहे थे, तो वहीं बीजेपी और अन्य विरोधियों पर हमला भी बोलते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के पक्ष में खास तौर से इस चुनाव में अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के परिणाम बेहतर आएंगे। 3 गारंटी हमने दी है, हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, शहर होगा साफ, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण, और हम इन मुद्दों के नाम पर उत्तर प्रदेश निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं।